हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो घटी है एक नितिन नाम के लड़के के साथ जो गुजरात में रहता है। जो नितिन है उसके साथ जो कुछ भी घटा था उसकी हॉस्टल में रहने के दौरान, तो उसने उस समय सारी चीज़ रिकॉर्ड करी थी, क्लिप्स बनाई थी उन चीज़ों की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लिप्स भी दिखाने वाली हूँ, रिकॉर्डेड क्लिप्स जो उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएँ घटी है जो शायद आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो देखिए ये जो वीडियो है पूरी देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है आज की ये वीडियो। तो नितिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार लड़का था, क्लास में हमेशा टॉपर की पोजीशन रखता था। तो 11th तक तो अपने छोटे से गांव में ही पढ़ा था, पर जब वो 12th क्लास में आया तब उसके मम्मी पापा ने सोचा कि इसे यहीं तक रोकना ठीक नहीं, हमारा बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है, तो इसकी कामयाबी का रास्ता कहीं और है, हमें इसे शहर में भेजना होगा। शहर में जाकर अगर ये मेहनत करेगा तो बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बनेगा। तो नितिन जो है उसे मुंबई भेज दिया जाता है। मुंबई में जाकर वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल ढूंढ रहा होता है, वो जेईई की तैयारी कर रहा होता है। तो जो नितिन है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ना ही तो किसी से घबराता है, सारी चीज़ें खुद हैंडल करने उसे आती है। तो नितिन अकेला ही था, उसने ना ही तो अपने मम्मी पापा से बात करी कि आप मेरे साथ चलो, वो अकेला ही ऐसे था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा, आप टेंशन मत लो मम्मी पापा, ऐसा कर कर वो अपने पेरेंट्स को बोलता है। जब वो शहर आ जाता है तो आपको तो पता ही है कि मुंबई कितना बड़ा और महंगा शहर है, वहाँ एक छोटा सा कमरा ढूंढना, कमरा मिलना भी छोटी बात नहीं है। तो अपने बजट के हिसाब से उसने एक बिल्डिंग सी ढूंढी, मतलब एक हॉस्टल सा ढूंढा जो काफ़ी पुराना लग रहा था, बाकी उसके अंदर बच्चे बहुत सारे थे। तो वह जाता है, अपनी क्लासेस अटेंड करता है, 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, उसकी पढ़ाई चल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। पर एक समय ऐसा आ जाता है ना कि उसे चौंका देते हैं, वो ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ घटने लग जाती हैं ना कि उसकी सारी समझ के बाहर हो जाता है जो सिस्टम होता है। वो ऐसा देखता है कि वो पढ़ाई कर रहा है और अगर उसकी नज़र किसी खिड़की पर पड़ती है तो उसी खिड़की से कोई व्यक्ति उसे देख रहा होता है और वो कुछ ही सेकंड्स में वो चेहरा जो होता है वो गायब हो जाता है। वो इस चीज़ को लेकर हैरान था कि मैं तो 3rd फ्लोर पर रहता हूँ, अगर ग्राउंड फ्लोर पर रहता होता और मुझे ऐसा कुछ दिखता तो भी चलो मान लेती कि कोई मजाक कर रहा है, बट 3rd फ्लोर पे ना कहीं खड़े रहने की जगह है, फिर वो व्यक्ति मुझे कैसे देख पा रहा है। उसने 2-3 बार ये चीज़ गौर करी इस चीज़ पर कि कोई व्यक्ति उसे ऐसे देख रहा है, और जब नितिन उसकी तरफ देख रहा है कि कोई कौन है भाई, तब ऐसे देखते तो 2 सेकंड में वो चेहरा गायब हो जाता है। तो ये पर इस तरह की चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने कमरे में लेट नाइट स्टडी कर रहा था, पढ़ाई चल रही थी उसकी रात को, जब वो अपने लैपटॉप में कोई क्लास वगैरह लगा रहा था। जब वो क्लास देख रहा था तब उसकी नज़र पड़ी कि ये जो छोटा सा बेड है उसका सिंगल बेड वो अपने आप हिल रहा है और उसके ऊपर 2 पेन रखे हुए हैं। वो पेन में से एक पेन जो है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो जो पेन है वो अपने आप हिल रहा है। उस कमरे की जो खिड़कियां हैं वो बंद है, पंखा बंद है, फिर वो पेन अपने आप कैसे हिल सकता है। कौन इस तरह का कोई मजाक करे भी तो कोई दिखना तो चाहिए कम से कम कि उस पेन के आजू बाजू ऐसी कोई चीज़ है जो इसे हिला रही है। वो चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और अगली चीज़ उसने ये नोटिस की कि वो जब भी वॉशरूम में जाता था, वॉशरूम के लिए जाता और तभी उसे अजीब अजीब साउंड आने लगती, ऐसा लगता कि जो खिड़की है वॉशरूम में, जो खिड़की होती है बाथरूम में, उसको कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा है और बाहर आने के लिए कह रहा है। कुछ दिन तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा और जब भी वो सोता लेट के उसे इतने बुरे बुरे सपने आते कि वो जैसे कहीं खो गया है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा। इस तरह की घटना, इस तरह की हरकतें उसके साथ होने लग गई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और हार मानकर उसे अपनी जगह जो है बदलनी पड़ी। वो जो हॉस्टल था वो बहुत ज़्यादा भयंकर था, बहुत ज़्यादा डरावना था। तो अब तक तो यही मानना है कि वो जो लड़का था नितिन, वो परेशान रहता था। उसने ना ही तो अपने मम्मी पापा को बताई, ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर उसने जो क्लिप्स थी वो अपनी शेयर की है। मैंने भी इस वीडियो में आपको दिखाई है कि ये जो वीडियो में आई है बीच बीच में क्लिप्स, ये रियल क्लिप्स है और उसकी भेजी हुई क्लिप्स मैंने आपको ये दिखाई है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।